guys, welcome back to another video. This is Shrestha Singh and you are currently watching me on my YouTube channel Artistic Zone. So guys, इस वीडियो में मैं निफ्ट के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ. तो अगर आप एक डिज़ाइन एस्पिरेंट हो और आपको क्रिएटिव इंडस्ट्री में अपना करियर बिल्ड करना है तो दिस वीडियो इज गोना बी अ रियली हेल्पफुल वीडियो फॉर यू गाइज. सो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपके जितनी भी कन्फ्यूजन है निफ्ट को लेकर के, इवन आपके पेरेंट्स के जितने भी कन्फ्यूजन है निफ्ट को लेकर के, उन सारे के सारे कन्फ्यूजन को मैं क्लियर करने वाली हूँ. सो गाइज, इस वीडियो में हम निफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. निफ्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने सेंटर्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज निफ्ट ऑफर करता है, एग्जाम डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न्स, टोटल कितने सीट्स हैं, एडमिशन प्रोसेस, फीस प्लस स्कॉलरशिप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, कोर्स ड्यूरेशन विच मीन्स कोर्स कितने ईयर का होता है, मास्टर्स और बैचलर्स बोथ, प्लेसमेंट्स एंड जॉब्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे एंड फेमस एलुमनाइज के बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी. So without any further ado, let's just get into this video. NIFT एक pioneering government design institute है which ranks number 1 and comes under Ministry of Textile. It's the top institute of fashion education because of its advanced curriculum. So if you have graduated from NIFT or if you'll just study at NIFT, you'll get a lot of opportunities coming your way because of the exposure which NIFT will provide you. सो टॉकिंग अबाउट द निफ्ट एडवांस करिकुलम, निफ्ट में आपका 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. ड्राइंग से लेकर के मटेरियल हैंडलिंग और क्राफ्ट क्लस्टर्स पर भी आपको लेकर जाया जाता है जिसमें आपको अलग अलग क्राफ्ट्स के बारे में सीखने को मिलता है. इंडियन हेरिटेज क्राफ्ट के बारे में आपको सीखने को मिलता है. सो वो जो 1 ईयर होती है वो आपके डिज़ाइन जर्नी का फाउंडेशन पीरियड होता है जिससे कि स्टूडेंट्स की जो डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के वजह से. देन जो सेकंड बेस्ट पार्ट है निफ्ट की करिकुलम की, दैट इज क्राफ्ट क्लस्टर, जिसके बारे में अभी जस्ट मैंने मेंशन किया. क्राफ्ट क्लस्टर में निफ्ट आपको अलग अलग स्टेट्स की क्राफ्ट इंट्रोड्यूस करवाता है एंड आप उन क्राफ्ट को स्टडी करते हो इन डेप्थ और उन सारे आर्टिजन्स के साथ मिल करके अपने डिज़ाइन और अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हो जिससे आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है चीज़ों को डेवलप करने का और चीज़ों को स्टडी करने का, किस तरीके से रिसर्च करके हम अपने प्रोडक्ट्स में उन सारे डिज़ाइंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे. सो ऑल दोज फैकल्टीज will literally help you in that particular process. Another best part of NIFT curriculum is industry visits and alumni meetups. Industry visits are my favorite because उसमें आपके faculties आपके साथ जाते हैं. For instance, I'm from NIFT Delhi. So as a fashion design student हमारे faculties हमें Delhi Haat लेकर जाते थे, दस्तकार लेकर जाते थे और बहुत सारे fashion houses में लेकर जाते थे, shopper stops में लेकर जाते थे and design variations हमें समझाते थे कि see look at that stitch और look at that embroidery and क्यों ये different है, why their price range are different from each other. So इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन आपके जो भी फैकल्टीज़ है वो आपको देते हैं ऑन फील्ड, विच मीन्स जब आप डिज़ाइन हाउसेस विजिट करते हो उस वक्त आपको वो सारी चीज़ें बताई जाती है. आपके साथ आपके फैकल्टीज़ म्यूजियम विजिट करेंगे और एक एक डिज़ाइन को डिकोड करके आपको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं जिससे हमारी जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होती है और कॉम्प्रीहेंसिव बनती है. एलुमनाई मीटअप्स में भी जो कॉलेज के एलुमनाइज हैं वो विजिट करते रहते हैं कॉलेज में, वहाँ पर आप अपने क्वेरीज एंड क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड वो आंसर करते हैं, which is also a very interesting part of NIFT curriculum. So NIFT has also tied up with 32 foreign universities all around the world for dual degree program, जिसमें कि आप 2 years NIFT में and 2 years in those prestigious colleges में पढ़ करके you can have dual degree from NIFT and from that college as well. So if you are planning to appear for the bachelor's course, उसकी eligibility basically 12th pass है, which means आप 12th appearing year में भी NIFT entrance exam दे सकते हो और 12th करने के बाद भी अगर आप 1 साल का ड्रॉप ईयर लेते हो तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, 1 साल या 2 साल ड्रॉप ले लेंगे तो नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आपके पास सिर्फ 12th पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए और अपीयरिंग में भी आप दे सकते हो. निफ्ट विल गिव यू टाइम ऑफ 2 to 3 months, तो उसमें आप अपना 12th का रिजल्ट सबमिट कर सकते हो कॉलेज में. इसकी अपर एज लिमिट है 24 और अगर आप BF टेक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसकी एलिजिबिलिटी है 10+2. अगेन आप उसमें भी अपीयरिंग में भी एग्जाम दे सकते हो और स्ट्रीम आपकी साइंस और मैथ्स होनी चाहिए. बैचलर्स के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एनी सब्जेक्ट. सो इन टोटल वी हैव 17 सेंटर्स ऑफ निफ्ट अक्रॉस इंडिया. बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, शिलोंग, कांगड़ा, जोधपुर,
जोधपुर, भुवनेश्वर, श्रीनगर एंड पंचकुला. सो दीज आर द 17 सेंटर ऑफ निफ्ट. सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप किसी भी स्टेट में रहकर उस पर्टिकुलर स्टेट की निफ्ट में एडमिशन ले सकते हो. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एनी सेंटर. ऑल द सेंटर्स करिकुलम आर सेम. निफ्ट offers 7 different courses in undergraduate programs. Those are fashion design, leather design, textile design, fashion communication, knitwear design, accessories design and BF Tech. So ये जो पूरी कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 years की होगी एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स आर ग्रेट. बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट्स को लेकर के भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सिर्फ फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट ही बेहतर है या फिर फैशन कम्युनिकेशन ही बेहतर है. नो, जिस भी डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हो वो डिपार्टमेंट आपके लिए बेटर है एंड उस डिपार्टमेंट में आप ज़्यादा फ्लरिश करोगे. इट्स अ क्रिएटिव इंडस्ट्री. यहाँ पर अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं होगी किसी डिपार्टमेंट में तो यू विल बी नॉट एबल टू एंजॉय द प्रोसेस. अब मैं आपको एग्जाम डेट्स भी बता देती हूँ. आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होती है वो रिलीज होती है अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर की फर्स्ट वीक में. यही अप्रॉक्सीमेट टाइम है. तो प्लीज मेक श्योर यू कीप चेकिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ निफ्ट, दैट इज nift.ac.in. देन उसके बाद आपका जो एग्जाम होता है वो मिड जैन में होता है और अभी तो लास्ट 2 ईयर से फेब के फर्स्ट वीक में हो रहा है. तो कीप चेकिंग दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, वहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी. देन आफ्टर योर रिटन एग्जाम आपकी जो सिचुएशन टेस्ट होती है वो अप्रैल में होती है एंड रिजल्ट जो है वो आपका आता है मई के लास्ट वीक में और आपकी जो सेमेस्टर होती है वो स्टार्ट होती है अगस्त से. Alright guys, now I'm going to discuss about the exam pattern. This exam will happen in 2 phases. First phase will be your CAT and GAT exam. CAT is your creative ability test and GAT is your general ability test. CAT consists 50% of the total weightage and GAT will consist 30% of the total weightage. CAT में questions आते हैं ड्राइंग से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड, कलरिंग से रिलेटेड, शेडिंग से रिलेटेड. एंड आपके GAT में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस होंगे आपके इंग्लिश से रिलेटेड, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड जीके से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आएंगे. तो जब आप अपना फर्स्ट राउंड क्लियर कर लोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू सिट फॉर द सेकंड राउंड जो आपका सिचुएशन टेस्ट होगा. सिचुएशन टेस्ट आपका 20% कंसिस्ट करता है टोटल वेटेज का. ओके 80% की एग्जाम पहले हो जाती है, 20% की एग्जाम बाद में होगी. एंड सिचुएशन टेस्ट इज अ हैंड्स ऑन एग्जाम वेयर यूल गेट अ सेट ऑफ मटेरियल्स एंड उन मटेरियल्स को यूज करके यू विल हैव टू क्रिएट 3D मॉडल्स. So this is how this exam will happen. So अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो और इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर ड्राइंग स्किल्स, अगर आपको जीके और करंट अफेयर्स के नोट्स आपसे नहीं बन पा रहे, मैथ समझ नहीं आ रही है, ड्राइंग में आपको अगर हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए अंटिल योर एग्जामिनेशन, और अगर आप भी टॉप रैंक सिक्योर करना चाहते हो, अपने एग्जाम में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो यू कैन सिंपली ज्वाइन आवर क्लासेस टू गेट द हैंड होल्डिंग सपोर्ट. हम आपको सिर्फ एग्जाम के लिए ट्रेन नहीं करते, वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स टू सिक्योर टॉप रैंक्स बिकॉज निफ्ट में आपके रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको सेंटर्स और आपके डिपार्टमेंट्स अलॉट होते हैं. So this is our mail ID guys. You can simply mail us at artisticzone11@gmail.com to get all the admission details, or simply you can just mail us to attend our demo class. क्योंकि demo class attend करने से you'll get the overall idea about our classes कि classes किस तरीके से हम conduct करते हैं. Talking about the admission procedure, आपके रिजल्ट आने के बाद फिर काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है निफ्ट में. काउंसलिंग मीन्स वो वाली काउंसलिंग नहीं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं. काउंसलिंग मीन्स जिसमें आपको निफ्ट में फर्स्ट सेमेस्टर की फीस सबमिट करनी होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपकी सीट एलोकेशन होती है. सो जो भी जितना भी आपका रैंक होगा उसी रैंक के अकॉर्डिंग आपको निफ्ट में सेंटर्स मिलते हैं और सीट्स अलॉट होते हैं. सो दिस इज हाउ एडमिशन प्रोसेस गोज ऑन. बट अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो देख सकते हो. उसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने मेंशन किया, वही सारे सेम डॉक्यूमेंट्स हर साल काउंसलिंग के वक्त पर लगते हैं. डॉक्यूमेंट्स हमेशा सेम ही होते हैं. Total number of seats in NIFT is approximately around 4,100. If we talk about the NIFT fees, NIFT की फीस बाकी इंस्टीट्यूट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है एज NIFT इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट. NIFT में हर सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट्स को फ़ी पे करना होता है जिसमें कि 1 ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं. सो 1 ईयर की जो फीस है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3,10,000 ओनली, और 4 ईयर्स की जो कोर्स है उसकी फीस अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 12,50,000 है. सो दिस इज़ द फीस of NIFT. Talking about the placements and job, that actually depends on the students because it's a creative industry. जितनी strong आपकी portfolio होगी, जितनी strong आपकी skill sets होंगी, उसी के proportion में आपको companies में opportunities मिलती है. But still I would say highest जो भी package गई
रही है that is 15 to 16 lakhs, and जो भी average packages that is 5 to 6 lakhs per annum. We have a lot of famous alumni who are doing literally great in their lives like Gaurav Gupta, Manish Arora, Aneet Arora, Ritu Beri, Rohit Pal, JJ Valaya, Sabyasachi Mukherjee and whatnot. The list is actually endless. So that's it for today's video, guys. I hope you found it helpful. If yes, then please make sure you like, subscribe and share this video to your friends. If you are still left with any kind of queries related to NIFT entrance examination or NIFT in general, please make sure you write it in the comment section below, because I'm gonna personally make sure that I'll address every single question which you'll write there. So again, thank you so much for watching this video till here. Bye, take care and wish you all the very best for your examination.